अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद में आपको जो जॉब मिलेगी उसमें आपको मनी, फेम या फिर पावर मिलेगी, तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी सिचुएशंस बताने वाला हूं जिनमें से कुछ सिचुएशंस आपके साथ में अभी हो रही होंगी और कुछ सिचुएशंस आपके साथ में फ्यूचर में होंगी जिनके बारे में कहीं भी बातें नहीं होती। माई नेम इज राहुल रघुवंशी एंड आई हैव वर्कड एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. आई हैव आल्सो सिक्योर्ड an all India rank 42 in SSC CGL 2016. सो होगा क्या जब हम मनी, फेम और पावर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन स्टेज में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारे साथ में क्या होता है, हम पहली सिचुएशन, वी आर लूजिंग एवरी डे. हम हर दिन हार रहे होते हैं, हमें हर दिन हार वाली फीलिंग आ रही होती है. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको. आपको एक ट्रैक पर जाना है, वो ट्रैक करीब 5-7 घंटे का है. उस ट्रैक पर एंड में आपको किसी एक माउंटेन पीक पर पहुंचना है. सोचो, अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो कि मैं इस ट्रैक पर क्यों चल रहा हूं, क्योंकि मुझे उस माउंटेन पीक पर पहुंचना है. आपको सिर्फ वो माउंटेन पीक दिखती है और कुछ नहीं. आप उसी पर पहुंचने के बाद खुश होगे, आप उसी पर पहुंचने के बाद में अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे. अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो तो आपके साथ में क्या होगा, जब आप ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, आप थोड़ा थक जाओगे. जैसे ही आप थकोगे, आप परेशान हो जाओगे, धूप लगेगी आपको थोड़ी सी, आपके पैर दर्द करने लग जाएंगे, तो आप अपने फाइनल टारगेट से, जो कि पीक ऑफ द माउंटेन है, आप अपने फाइनल टारगेट से अपनी करंट प्रोग्रेस को कंपेयर करोगे, जैसा कि हम अपनी प्रिपरेशन वाली फेज में करते हैं. जैसे आप ये कंपेयर करोगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा क्योंकि अभी तक आप अपने फाइनल टारगेट पीक ऑफ द माउंटेन तक नहीं पहुंच पाए हो. तो होगा क्या, आप अपनी जर्नी को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करोगे, आप अपनी जर्नी में दुखी रहोगे. तो चांसेस ये हैं कि आप अपनी फाइनल टारगेट को अचीव ही ना कर पाओ. क्यों? क्योंकि आप हर टाइम हार रहे हो, आप हर सेकंड हार रहे हो. क्या आप हर सेकंड अपनी पीक पर पहुंच गए हो, माउंटेन की पीक पर? नहीं, आप हर सेकंड अपनी जर्नी में हो. और सिंस आपके लिए पीक पर पहुंचना ही सक्सेसफुल होना है, तो आप हर सेकंड हार रहे हो. इसी तरह से हमारी प्रिपरेशन वाली फेज में होता है. जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम अगर ये मान लेते हैं कि मैं इस एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें बस सिलेक्शन चाहिए. और सिलेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि मनी, फेम एंड पावर की वजह से. तो क्या हर दिन आपको ये सब चीजें मिल रही हैं? क्या हर दिन आप एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हो? नहीं. तो आप हर दिन हार रहे होते हो, क्योंकि हम अपनी प्रोग्रेस को हमेशा अपने फाइनल टारगेट से मेजर कर रहे होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपना काम करना छोड़ देते हैं. अगर हम ऐसा ना करें, अगर हम चाहते हैं अपनी जर्नी को एंजॉय करना, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें हर दिन जीतना है, हारना नहीं, हर दिन जीतना है, तो हमें अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. हमारी सक्सेस की डेफिनेशन अभी ये है कि हमें बस उस एग्जाम में फाइनली सिलेक्शन चाहिए, मनी, फेम एंड पावर चाहिए. तो हमें उस सक्सेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. हमारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्या हम हर दिन कुछ सीख रहे हैं? और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो. तो जब आप कुछ सीखोगे, आपको सक्सेस वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपने सक्सेस की डेफिनेशन में लर्निंग समथिंग न्यू को डाल दिया. डूइंग आवर बेस्ट. अगर आप ये मानते हो कि अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, तो ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे आपकी प्रिपरेशन की फेज में जब आप अपना बेस्ट कर रहे होगे, उस टाइम पर आप जीत रहे होगे. अगर आप अपने रियलिस्टिक टारगेट्स बनाते हो और उनको अचीव करते हो, जो कि आप अपनी जर्नी के फेज में कर सकते हो, तो आप हर दिन कुछ ना कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स अचीव कर रहे होगे और हर दिन जीत रहे होगे. कॉन्ट्ररी टू कि आप सिर्फ फाइनल टारगेट को देखते हो और बस उसी को सक्सेसफुल मानते हो. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, मान लेते हैं आपका प्रिपरेशन फेज ओवर हो गया, अब आप जॉब में पहुंच गए हो और अभी भी आपका फोकस है, आप जॉब में किसी तरह से पढ़ाई करके पहुंच गए हो. आपका जो फोकस था पढ़ाई के टाइम पर वो था मनी, फेम एंड पावर. इसकी वजह से जब आप जॉब में पहुंचोगे ना, आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हो जाएगा. इम्पोस्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको पता है कि आप कुछ और हो अंदर से, लेकिन जो सोसाइटी है, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको कुछ और मानते हैं. ऑलराइट, आपको पता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पता चलेगा
कि जो इतनी सारी बातें हो रही थी आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, आपके रिश्तेदारों में, कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास इतनी पावर होती है, इतना पैसा होता है, इतनी फेम होती है, जब, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, जब आप एक्चुअल जॉब में पहुंचोगे और आप देखोगे कि ये सब चीज़ें तो यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा आपके साथ में? आप, सिर्फ आप अपनी असलियत जानते हो, आपके आसपास वाले लोग नहीं जानते। आप हमेशा इस डर में जियोगे कि आपकी ये जो असलियत है ये आपके आसपास वाले लोगों को ना पता चल जाए। इस डर में जीने को बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। आप इस कांस्टेंट डर में रहोगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है। अब इवन फॉर आईएएस ऑफिसर्स, जो हम आईएएस ऑफिसर्स के बंगले देखते हैं, वो छोटे छोटे शहर में होते हैं। मान लो कि आपकी किसी अच्छी शहर में पोस्टिंग हो गई। बड़े बड़े शहरों में आईएएस ऑफिसर्स को भी जरूरी नहीं कि उनकी ऐसी पोस्टिंग हो जहां पर उनको कुछ अच्छा बंगला मिले, लेकिन आसपास वाले लोग सोच रहे हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उसका तो बड़ा सा बंगला होगा। अब जब वो आसपास वाले लोग, आपके रिश्तेदार वगैरह, आपसे मिलने के लिए आएंगे आपके शहर में जहां आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आप जानते हो कि आप वो नहीं हो जो वो समझ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसे छुपाने के लिए, हो सकता है कि उनको बोलो कि आप, उनको हो सकता है कि आप कोई होटल वगैरह बुक करवा दो, हो सकता है कि आप अवॉइड करो कि वो आपके घर पर आए, क्योंकि आपका घर तो छोटा सा है। इवन दो आप आईएएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर से एक्सपेक्टेड नहीं होता कि उसके पास कोठी नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में कुक नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, लेकिन आपके आसपास वाले सोच रहे हैं कि कुक होगा, नौकर चाकर होगा, सब कुछ होगा। सो आप एक कांस्टेंट डर में जियोगे कि आपकी जो रियलिटी है वो लोगों तक ना पहुंच जाए। आपके पास ज़्यादातर जॉब्स में कोई गाड़ी नहीं मिलती है, तो आप एक कांस्टेंट डर में जियोगे। हो सकता है कि आपने एक ऑफिस की कोई गाड़ी थी, उसके साथ में अपना फोटो फेसबुक पर डाल दिया, इंस्टा पर डाल दिया। आप एक कांस्टेंट डर में जियोगे कि लोगों को यह ना पता चल जाए कि आपके पास गाड़ी नहीं है। और इस कांस्टेंट डर में जीना आपका तय है, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि गवर्नमेंट जॉब में लोगों की जो पावर्स हैं, जिन सब चीजों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें कम हो गई हैं, बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। और जिस तरह से ये जा रही है, उस तरह से आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा उस टाइम पर? आपका काम। ऑलराइट। थर्ड थिंग इज, जो तीसरी चीज आपके साथ में होगी, वो होगी आप एक्सेप्शंस को जनरलाइज करने लग जाओगे। एक्सेप्शंस कैसे कैसे? आपकी जॉब नॉर्मल चल रही होगी, लेकिन बीच बीच में आपकी जॉब में हो सकता है कि वो चीजें हों आपके साथ में जो लोग सोच रहे थे कि आपके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए। फॉर एग्जाम्पल के लोगों को लगता है कि आपके पास आपके आसपास सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये थोड़ा मैं एक्सट्रीम पर ले जा रहा हूं। आपने देखा होगा कई बार जब लोगों की पोलिंग ऑफिसर, एज अ पोलिंग ऑफिसर ड्यूटी लगती है, तो उनके आसपास थोड़े से पुलिस वाले होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जब आपके आसपास कोई पुलिस वाला भटकेगा। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, वो शायद उस पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन सिंस आपके ऊपर ये दबाव है कि भाई आप तो बहुत पावरफुल इंसान हो, तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि आप उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ में, आप कांस्टेबल्स वगैरह के साथ में एक फोटो खिंचाओगे, और हो सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दो। तो आप क्या कर रहे हो? हम उस एक्सेप्शन को, जो शायद एक बार हुआ है आपकी जॉब में, उसको जनरलाइज कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे आपकी जॉब में। हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग कहीं पर हुई और आपका ऑफिस इस बार अच्छा है, बड़ा है, अच्छा है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ उसी ऑफिस के बारे में बात करेंगे अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, कि मुझे तो बहुत अच्छा ऑफिस मिला है, बहुत बड़ा ऑफिस मिला है। और बाकी टाइम जो आपको जो छोटे छोटे ऑफिस मिले थे, कैबिन्स मिले थे, आप उनके बारे में अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली से बातें नहीं करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं? जो जॉब में आपको कभी कभी कोई छोटी मोटी चीज जो आप चाहते थे वो मिल जाएगी, आप उसी को जनरलाइज कर दोगे, आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे जैसे बस यही है। ऑलराइट। थर्ड थिंग इज कांस्टेंट फियर। आप हमेशा एक कांस्टेंट फियर में जियोगे कि आपके पास जो छोटी मोटी पावर्स बची हुई हैं, वो छोटी मोटी पावर्स कहीं चली ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कांस्टेंट सा फियर बहुत सारे ऑफिसर्स में ये रहता है कि उनके पास अभी जो गाड़ी है, कहीं वो गाड़ी ना चली जाए। आपने देखा है कि बहुत टाइम पहले, आज से 10-15 साल पहले, गवर्नमेंट जॉब्स में पावर होती थी
जो गवर्नमेंट जॉब्स लोग इमेजिन करते हैं सोसाइटी में, उस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स एग्जिस्ट करती थी। अब धीरे धीरे सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स में पावर्स कम हो रही हैं। तो ग्राफ क्या है? पावर्स कम होने का। तो इसका मतलब यह है कि आज से 5 साल बाद थोड़ी पावर्स और कम होंगी, उससे 5 साल बाद थोड़ी और पावर्स कम होंगी। तो हम हमेशा एक कांस्टेंट फियर में जिएंगे कि हमारे पास जो पावर्स बची हुई कहीं वहीं ना चली जाए। ऑलराइट, एंड द लास्ट इज यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम योर वर्क। क्योंकि शुरू में जब आपने तैयारी करनी स्टार्ट की थी तो आपके दिमाग में यह था कि मैं तैयारी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मनी, फेम एंड पावर चाहिए। अब जब आप जॉब में जाओगे तब भी आपके दिमाग में ये 3 चीजें होंगी, मनी, फेम एंड पावर। जब आप इस माइंडसेट से काम करोगे तो आप अपने काम से हैप्पीनेस डिराइव नहीं कर पाओगे, आपको काम अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। जब आप अपने काम में एक्सपर्ट नहीं बनोगे तो आप जब हर रोज घर जाओगे, आपको हर रोज घर जाओगे तो मनी, फेम, पावर तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? काम मिलेगा। काम से आपको खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि काम से खुशी आपने कभी डिराइव नहीं की। तो अल्टीमेटली होगा क्या? आप हर रोज घर पर परेशान होकर ही लौटोगे। हम सभी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सभी की एक बेसिक जरूरत होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमें खुशी मिले। उस काम से हमें खुशी कब मिल सकती है? जब हम उस काम को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। हम उस काम को अच्छे से करने की कोशिश तभी करेंगे ना जब हम काम से हैप्पीनेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमें प्रोसेस से प्यार होगा, सिर्फ रिजल्ट से नहीं। और सिंस हमारा पहले से अप्रोच यही था कि हम मनी, फेम एंड पावर के लिए ही तैयारी कर रहे थे, तो पहले से हमने रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रखा था, हमने प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं किया था। तो अगर आप चाहते हो, और ये मेरी आप सभी लोगों का एडवाइस है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, तैयारी का टाइम भी, तैयारी के बाद भी, अगर आप चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, तैयारी के टाइम भी और जब आप जॉब में पहुंचो तब भी, आप अंदर से खुश हो, तो आई सजेस्ट यू कि आप मनी, फेम एंड पावर के लिए तैयारी ना करो। क्योंकि पहली बात, ये आप 100% चांसेस हैं कि आपको ये सब नहीं मिलने वाला। सेकेंड थिंग इज, अगर छोटा मोटा आपको कुछ मिल भी गया तो आप इन सब चीजों से सफर करोगे। इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है? कैसे कॉन्फिडेंट बनाई जा सकती है अपनी तैयारी और बाद की जॉब के टाइम की लाइफ पे? यू विल हैव टू लव द प्रोसेस। सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं करना है, प्रोसेस को प्यार करना है। प्रोसेस क्या है? अभी प्रोसेस है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शायद आपकी पढ़ाई है प्रोसेस। उस प्रोसेस में फन ढूंढने की कोशिश करो, वहां से हैप्पीनेस डिराइव करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप हर दिन जीतोगे। अगर फाइनली आपका, मान लो कि 1 साल तक आप तैयारी करते हो, 1 साल तक अगर आपकी तैयारी करने के बाद आपका बाई चांस सिलेक्शन भी नहीं होता ना, तब भी आप एक कॉन्फिडेंट इंसान होकर ही बाहर निकलोगे क्योंकि आप हर दिन जीत रहे होगे। ऑलराइट, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एनीवन, किसी भी अपने फ्रेंड से जिसको इसकी जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड आई विल सी यू इन some other video. Bye bye.